लॉस्ट और फाउंड वाले मैसेजेस को बिना याद किए बिना रटे किस तरह लिखें, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। वेलकम बैक गाइस, दिस इज अजीमुद्दीन हियर फ्रॉम गैसॉल एजुकेशन। यू आर द हर्ष ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल नोएडा। यू हैव लॉस्ट योर वॉच इन स्कूल प्रेमिसेस। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें हाइलाइट्स पिक आउट करनी है क्वेश्चन में से, ताकि हम बिना याद किए या बिना रटे नोटिस को लिख पाएँ। तो सबसे पहले हम कौन हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से। ओके, यहाँ पर सेंट जेवियर स्कूल्स नोएडा, ये हमारे स्कूल का नेम हो जाता है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है क्या, कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट है हमारा लॉस्ट। लॉस्ट एंड फाउंड में सिर्फ हम एक ही वर्ड का सब्जेक्ट रखते हैं, लॉस्ट और फाउंड। अगर लॉस्ट वाला है तो हम लॉस्ट लिखेंगे ओनली, और अगर फाउंड किया है हमने तो ओनली फाउंड करें लिखेंगे। ओके, अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो स्कूल का नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन कर देंगे, सेंट जेवियर्स। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है गाइस, सॉरी फॉर दैट। सेंट जेवियर्स स्कूल नोएडा, like that. Okay. Sorry for the mistake because I'm not a perfect typer. नोटिस एज इट इज छोड़ देंगे, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, एंड डेट, यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 28 नवंबर 2020. Then we mention subject. Okay, so here the subject is only lost, so we will write like this. Okay, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसे हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मैं इसका केस चेंज कर देता हूँ, पर केस लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज टू इन्फॉर्म से फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये लाइंस डिलीट करके किस तरीके से लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, अब वही बात है कि आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, सो हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये नोटिस लिख रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, क्योंकि हमारी जो वॉच है वो स्कूल के अंदर खोई है, तो जाहिर सी बात है कि हम नोटिस लिखेंगे उन लोगों के लिए जो स्कूल में रहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से वही वाला दैट लगाकर हम अपना मेन चीज़, मेन सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, कि दैट लगाकर हुआ क्या है, मेरी वॉच खो गई है। तो हम लिख देंगे सिंपली आई हैव लॉस्ट माई वॉच। आई हैव लॉस्ट माई कैजियो वॉच। कैजियो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंपनी का नाम है। आप यहाँ पे टाइटन वॉच लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सोनाटा वॉच लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना भारी वर्ड कैसियो कैसे याद करेंगे। ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग, अब हम उनको ये बताएंगे कि खोई किस वक्त है। ठीक है, सपोज कर लीजिए 5th पीरियड में खोई है, या 6th पीरियड में खोई है, या फिर इंटरवल में खोई है। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर इंटरवल में ही खोती हैं, तो हम लिख देंगे ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके, लाइक दिस, ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये बताना है हमें कि खोई कहाँ पर है। क्लासरूम में खोई है, गैलरी में खोई है, या फिर प्लेग्राउंड में खोई है, असेंबली एरिया में, या फिर जहाँ पर एक्टिविटी रूम में, सॉरी। तो ये बता देंगे हम इन लगाकर, इन दी प्लेग्राउंड। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर प्लेग्राउंड में ही खोई जाती हैं, तो आप लोग हमेशा प्लेग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, इन द प्लेग्राउंड। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि उसको वो दिखने में कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ अ ब्लैक स्ट्रैप, यानी काले रंग का पट्टा है उसमें, एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी डायल, बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी गाइस, रेक्टेंगुलर डायल। ओके, थोड़ी सी आपने डिटेल बता दी, आप यहाँ पे कोई भी डिटेल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। और अब आपको
रिक्वेस्ट करनी है कि अगर किसी बंदे को भी मेरी ये वॉच मिल जाती है तो प्लीज़ मुझे लौटा दीजिएगा। तो इसको रिक्वेस्ट को आप इस तरीके से करेंगे, एनीवन, हमेशा एक जैसा ही लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार अगर आप इस लाइन को याद भी कर लेंगे तो भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। एनीवन हु फाइंड्स इट, ओके, एनीवन हु फाइंड्स इट, कॉमा लगाकर आप लिखेंगे शुड रिटर्न, should return to the undersigned। अंडरसाइंड का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस नीचे जिस बच्चे के सिग्नेचर हुए हुए हैं, जिस जो क्लास मेंशन है, आप उस क्लास में आके उस बच्चे को ये चीज़ लौटा दीजिए, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। और आप थोड़ा सा लालच अगर दे देंगे तो आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज प्रॉमिस्ड। तो लास्ट में आप ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिख सकते हैं, जो कि एक छोटा सा लालच है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट प्रॉमिस्ड। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने पहले लिखा था और इसमें डेट वैल्यू कुछ नहीं आने का। ठीक है, यहीं पर हमारा नोटिस कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हम लिख देंगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब इस लाइन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी यहाँ पर आ गई, शुड रिटर्न टू द अंडरसाइंड। अब यहाँ पर साइन कर देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में हर्ष हूँ तो मैं हर्ष के सिग्नेचर कर दूंगा। ठीक है, और सॉरी, सिग्नेचर नहीं होने के हैं इसमें क्योंकि ये बच्चे की है एक, और बस आपको नेम मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरा नेम है हर्ष तो मैं हर्ष मेंशन कर दूंगा, और डेजिग्नेशन की जगह आप इसमें क्लास मेंशन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लास 7th ए और 8th बी और 9th सी और 10th डी, कुछ भी जो भी आपकी क्लास है वो क्लास आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स भी फुल मिलेंगे, कोई माइका लाल आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। और अगर आपकी क्लास टीचर आपके मार्क्स काट ले, या सॉरी सब्जेक्ट टीचर, तो आप मुझे मत बताइएगा क्योंकि मैं इस काम में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप सीधे प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिएगा अपने। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गैस सॉल एजुकेशन टू गेट फर्दर वीडियोस एट एन अर्ली डेट। टिल देन, सी यू, गुड बाय। हेलो गाइस, लॉस्ट वाला नोटिस तो आप लोगों की समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने फाउंड वाले नोटिस की तरफ। ठीक है, और उसके लिए मैं कोई नया नोटिस लिखकर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं फाउंड वाले नोटिस में बदल रहा हूँ। लॉस्ट ईयर की जगह मैंने कर दिया क्वेश्चन में फाउंड आ। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, you are Harsh of St. Xavier's School, Noida. You have found a watch in school premises. Draft a notice for the school notice board for the same. मेजर चेंजेस आपको नहीं करने हैं इसी नोटिस में, माइनर छोटे छोटे चेंजेस करके हम इसको फाउंड वाले नोटिस में बदल सकते हैं। अगर आपने लॉस्ट वाला अच्छी तरीके से समझ लिया है तो फाउंड वाला अब आप चुटकियों में बना सकते हैं नोटिस। ओके, तो देखिए स्कूल का नेम सेम रहेगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नोटिस भी सेम रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा, डेट भी इसी तरीके से मेंशन रहेगी। और बस क्या करना है हमें, लॉस्ट की जगह अब हमें फाउंड कर देना है। ओके, और यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखिए पहले था यहाँ पर दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू, यहाँ था दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माई कैसियो वॉच। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लॉस्ट माई की जगह हम करेंगे फाउंड अ कैसियो वॉच। ओके, यहाँ पर हो गया आपका फाउंड अ कैसियो वॉच ड्यूरिंग द इंटरवल इन द प्लेग्राउंड। इट हैज़ अ ब्लैक स्ट्रैप एंड अ रेक्टेंगुलर डायल। अब आगे के माइनर चेंजेस यानी छोटे छोटे चेंजेस हमें करने हैं यहाँ पर। एनी वन हु फाइंड्स इट शुड रिटर्न टू द अंडरसाइंड। पहले हम नोटिस लगा रहे थे अपनी खोई हुई वॉच के लिए, तो हमने कहा था कि जिस इंसान को भी ये फाइंड हो यानी जिसको भी ये मिल जाए वो मुझे रिटर्न कर दे, लौटा दे मुझे। लेकिन अब हम लौटा रहे हैं दूसरे बंदे को जिसकी हमें मिली है, तो हम फाइंड्स को तो बदल देंगे ओन्स में। ओन्स का मतलब होता है कि ये घड़ी जिसकी भी हो, एनी वन हु ओन्स इट, ये घड़ी जिसकी भी हो। शुड रिटर्न टू द अंडरसाइंड में हम रिटर्न टू को बदल देंगे कलेक्ट फ्रॉम में। ठीक है, शुड कलेक्ट फ्रॉम द अंडरसाइंड मतलब जिसके यहाँ पर सिग्नेचर हुए हुए हैं नीचे, उस बंदे से आकर आप कलेक्ट कर सकते हो।
अब हम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज प्रॉमिस्ड नहीं लिख सकते क्योंकि इस बार हम वॉच लौटा रहे हैं। ओके, दूसरों से नहीं कह रहे हैं लौटाने के लिए। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने वो मैसेज डिलीट किया चॉकलेट ऑफ बॉक्स वाला, तो यहाँ पर वर्ड्स लिमिट देखिए कितनी रह गई, 39 रह गई ओनली, जबकि हमें करनी है एटलीस्ट 50 वर्ड्स। तो अब हम क्या करेंगे, वो वाला सेंटेंस हमने डिलीट किया है तो कोई नया सेंटेंस हम ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसकी डिटेल और ऐड कर देता हूँ वॉच की, थोड़ी सी उसकी खूबियाँ बयान कर देते हैं एक सेंटेंस में, जैसे इट लुक्स क्वाइट न्यू एंड वेरी कॉस्टली। ओके, अब हम अपनी वर्ड्स लिमिट चेक करते हैं कितनी हुई। अगर 50 हो जाती है तो हम इसको यहीं एंड कर देंगे। 46 हो गई। ओके, अभी भी दो चार वर्ड्स कम हैं, तो दो चार वर्ड्स और हम बीच में कहीं ऐड कर देते हैं। जैसे कहाँ कर सकता हूँ मैं, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल। यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है करने का। ऑफ आर, यहाँ कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखिएगा, ऑफ आर स्कूल। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऑफ आर स्कूल ऐड। अब हम इसकी वर्ड्स लिमिट चेक करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब हो गई है 49 वर्ड्स। ओके, एक दो वर्ड कम चलता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी नोटिस आपका कंप्लीट हो चुका है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से नोटिस लिख कर आएंगे तो आपके 10 on 10, और अगर 5 का आता है तो 5 on 5 मार्क्स मिलने तय हैं। और अगर धोखे से भी, भूल से भी आपकी सब्जेक्ट टीचर ने मार्क्स काट लिए तो आप बेधड़क और बेझिझक मेरे पास मत आइएगा, सीधे अपने प्रिंसिपल मैम के पास जाइएगा और उनसे शिकायत कीजिएगा। बिकॉज इस मसले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके, सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल गैसवाल एजुकेशन, एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल एज with as many people as possible, and let me hit subscribers till 1000. So please ask people to subscribe my channel in as many great number as possible. Till then, see you. Goodbye.